में बने रहना, क्योंकि इसकी पूरी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे बनाते हैं हम प्रेगनेंसी के लड्डू। कैसा है यहाँ देखियो। चलो, हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लाइफ नेवर स्टॉप और मेरा नाम है कविता बिस्ट। और यार आज ना बड़ी ज़्यादा ठंड हो रही है और पानी नहीं आया और ये इनकी आज छुट्टी है, तो ये अपना टाइम पास कर रहे हैं गाजर का हलवा बनाते बनाते। और जैसा कि आपने देखा कि मम्मी और अप्पू घूमने चले गए और ये अपना बना रहे हैं गाजर का हलवा। और मैं इनसे ना बड़ी देर से रिक्वेस्ट करी थी, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं ना पूरी रेसिपी लूँगी, आप जैसे बनाते हो तो पूरी रेसिपी लूँगी। तो ये रुके नहीं और ये बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये अभी क्या क्या करा आपने बता दो। हाँ जी, क्या क्या करा? दूध डाल के पकाया, घी भी डाला पहले, सबसे पहले घी में छोड़ दिया, घी डाल दिया। सबसे पहले इन्होंने कद्दूकस करे हुए गाजर को ना देसी घी में पकाया, काफ़ी देर तक भूना, और जब उसका पानी बिल्कुल सूख गया ना उसके बाद इन्होंने उसमें दूध ऐड कर दिया। और सेम मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। और लास्ट में जब ये सूख जाएगा ना, दूध पक जाएगा पूरा, तो इसमें चीनी ऐड कर देंगे। फिर चीनी का पानी निकलता है तो फिर उसको भी सुखाएंगे सेम ना। और फिर ड्राई फ्रूट्स इन्होंने भून दिए हैं तो उसके बाद ये डालेंगे। और यहाँ मैंने अपना ये ड्राई फ्रूट्स और बहुत सारे मसाले इस तरह से निकाल के रखे हैं। पहले इनकी गाजर का हलवा बन जाए उसके बाद हम अपनी रेसिपी बनाएंगे। और पानी है नहीं यार, तो मूड बड़ा ख़राब हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। और पता मेरी आधी वीडियो एडिट हो गई, आधी होनी बाकी है। तो चलो मैं उस वीडियो को एडिट करके फटाफट डालती हूँ। न्यू ईयर की वीडियो है, अगर नहीं देखी तो देख लेना, अभी मैं डाल दूँगी और फिर मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। तो फाइनली व्यूअर्स, इस सीज़न का हमारा तीसरी बार का गाजर का हलवा भी बन चुका है और मम्मी और अक्कू भी आ गए। तो मैंने सोचा गर्मा गर्म बन गया है तो सबको देती हूँ। तो हमारा गर्मा गर्म गाजर का हलवा, तो चलो फटाफट से फिनिश करते हैं और फिर मिलते हैं। और ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना क्योंकि अभी हम बनाने वाले हैं लड्डू, तो उसकी रेसिपी मैं पूरी दिखाऊंगी आपको। इन्होंने ना फटाफट करा तो गाजर की रेसिपी दिखाई थी, गाजर के हलवे की। अक्कू, गाजर का हलवा कैसा है? देखा? अरे देखा अक्कू, हलवा कैसा है? गाजर का हलवा कैसा है? रिव्यू लेंगे। पापू ने क्या बनाया काकू? पता नहीं, आपको तो खा नहीं रही है, मैं खा के बताऊंगी। वैसे अच्छा बनाया होगा। चम्मी कैसा है? यहाँ देखियो। चलो, रात के बज रहे थे 9 और अब पानी आया है, तो हमने सोचा क्यों ना फटाफट से कपड़े धो लेते हैं। थोड़े से कपड़े ज़्यादा हो गए थे और यहाँ आपको सो गई थी तो मैं कुछ नहीं कर रही थी, मम्मी कपड़े छाल रही थी और ये मशीन में कपड़े धो रहे थे। फाइनली व्यूअर्स, खाना हो गया हमारा ख़त्म। और आज बनाई थी रात में मैंने बीन आलू की सब्जी और रोटी। तो मम्मी यहाँ लग गई अपने बर्तन धोने में। बस सब्जी रोटी के साथ ये हमारा गाजर का हलवा बचा है और थोड़ा सा केक बचा है। और केक अक्कू ने शुरू कर दिया वहाँ। तो चलो गाजर के हलवे को करती हूँ गरम और गर्मा गर्म खाते हैं। आज है दूसरा दिन और आज मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। और बहुत टाइम से मैं और मम्मी सोच रहे थे कि हम लोग ना मतलब लड्डू बना ले, जो डिलीवरी के बाद जच्चा खाती है ना वो वाले लड्डू। तो आज फाइनली मैंने सोचा कि बना ही लेते हैं, ऐसे टाइम निकलता जा रहा है। और मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन कर ली थी पहले से, आपने देखा था। फिर मम्मी का आने का हो गया तो मैंने वो रोक दिया था। मैंने कहा मम्मी आ जाएगी फिर बनाएंगे। और मैंने सोचा था पहले अकेले बनाऊँगी, तो मैंने ना थोड़ा थोड़ा सामान लिया था, फिर मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया। तो मैंने इनको सबको भून लिया है, वो वीडियो भी मैं अभी ऐड कर दूँगी, वो जल्दीबाजी में ऐसे ही हो गया। तो ये सारे मखाने हैं और इन सबको मैंने भून लिया है, वो अभी आप लोग देखोगे। तो यहाँ है ये क्या होता है, ये मखाना होता है ना, हाँ, इसे देसी, ये सारी चीज़ें ना देसी घी में हल्की हल्की आंच में फ्राई की गई है कढ़ाई से। तो ये मखाने हैं, ये बादाम और काजू है, ये गुड़ है, सौंफ और ये गोंद, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये नारियल। इस नारियल को मैंने ना कद्दूकस करके रख लिया था। पहले तो मैं कद्दूकस कर रही थी, फिर ना बहुत टाइम लग रहा था, उस टाइम पर मम्मी भी नहीं आई थी और आपको मुझे बहुत परेशान कर रही थी। तो मैंने मिक्सी में इसको ग्राइंड कर लिया, तो मिक्सी में भी बड़ा अच्छा होता है, आप लोग ट्राई करिएगा। तो ये नारियल है और ये अजवाइन
और अखरोट, देसी घी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सारी चीज़ें हमें जो भी बनाना है ये लड्डू वो पूरा देसी घी में ही बनाना है। तो चलो आगे की तैयारियां करते हैं। इतनी मैंने कर ली तो आगे की करते हैं। और यहाँ मम्मी और अक्कू लगे हैं सब्जी काटने में और बनाने में, और आज बन रहे हैं मटर मशरूम। तो मम्मी को मैंने काम दिया है सब्जी का और मैं तब तक ये कर रही हूँ और अक्कू भी मम्मी के साथ बिजी है। तो फटाफट से बनाते हैं और ब्लॉग में बने रहना क्योंकि इसकी पूरी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे बनाते हैं हम प्रेगनेंसी के लड्डू। हमें एक कढ़ाई की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कढ़ाई को उस गैस में रख लेते हैं और उसमें ना थोड़ा सा देसी घी, आधा चम्मच देसी घी डाल के सारे ड्राई फ्रूट्स को एक एक करके इस तरह से फ्राई करना होता है। तो अभी मैं बादाम और काजू को फ्राई कर रही हूँ एक साथ। इसकी सिम फ्लेम में कंटिन्यू चलाते हुए इसे हम फ्राई कर लेंगे। और बादाम तो हमें समझ नहीं आएंगे कि फ्राई हुए या नहीं क्योंकि इसका ऑलरेडी कलर डार्क ब्राउन होता है। तो काजू से हम आइडिया लगा लेंगे तो हमारे बादाम और काजू अच्छे से फ्राई हो गए हैं, क्योंकि काजू जब फ्राई हो जाते हैं तो हल्के से ब्राउन हो जाते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो कि मेरे बादाम और काजू दोनों ही फ्राई हो गए हैं। तो इन्हें मैं निकाल लूँगी अलग प्लेट में। लास्ट में हमें देसी घी काफ़ी चाहिए होगा, इसलिए अभी हम फ्राई करते समय थोड़ा थोड़ा ही देसी घी यूज़ कर लेंगे। तो थोड़ा सा देसी घी डालकर इसको चारों तरफ से ऐसे घुमा लेंगे। और अपना नेक्स्ट जो जैसे कि सौंफ है तो मैं इस सौंफ को इसमें डाल दूँगी। सौंफ भी बहुत अच्छी होती है खाजमे के लिए, खाने की। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है लड्डू का। तो इसको भी हम हल्की आंच में फ्राई कर लेंगे। और अभी सौंफ ना हरी दिख रही थी और फ्राई होने के बाद आप देख सकते हो कि एकदम गोल्डन हो गई है। और अगर ऐसे भी अगर आपको आइडिया नहीं आता ना, थोड़ा सा एक सौंफ को दांत से कट करके देखना, बहुत ईजिली कट हो जाती है। अब सेम थोड़ा सा देसी घी डालकर मैं फ्राई कर लूँगी अजवाइन को। और अजवाइन बहुत ज़्यादा बारीक होती है तो हमें तुरंतली इसे कंटिन्यू चलाते हुए, हाथ नहीं रोकना है, कंटिन्यूसली चलाते हुए इसे फ्राई करना है। और अजवाइन बहुत जल्दी से फ्राई हो जाती है जैसा आप देख सकते हो। और अजवाइन को भी चेक करने का तरीका यही है, वैसे तो इसके कलर से भी आइडिया आ जाता है। अगर कलर से नहीं आ रहा है तो आप एक अजवाइन को कट करके देखिए, एकदम क्रिस्पी तरीके से कट होती है। अब नेक्स्ट मैं फ्राई कर लेती हूँ यहाँ पर अखरोट। मैंने अखरोट की ग्री ले रखी थी तो इससे थोड़ा काम इजी हो जाता है। तो मैं इसको भी देसी घी में फटाफट से फ्राई कर लेती हूँ। आफ्टर डिलीवरी लड्डुओं में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है फीमेल्स के लिए, जो मदर्स होती हैं, तो वो होती है ये गोंद। इसे डालना बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि जो हमारे कमर दर्द, जोड़ों का दर्द होता है ना, वो इससे ज़्यादा ठीक होता है। तो इसको ना मैंने लिया है 250 ग्राम और इसमें थोड़ा ज़्यादा देसी घी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये ना फूलते हैं। अभी तो ये ऐसे थोड़े छोटे छोटे पत्थर के जैसे लगते हैं ना, पर ये फूल जाते हैं, एकदम से पॉपकॉर्न जैसे हो जाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा देसी घी हम ज़्यादा डालेंगे और उसे एक बार में ज़्यादा सा मत डालिएगा। फ्राई करते समय 50 ग्राम या 100 ग्राम ही एक बार में फ्राई करिएगा क्योंकि फिर ना दिक्कत आती है और आपस में इस तरह से जुड़ते हैं। तो ऐसे में जैसे ठोक ठोक के इसको अलग कर रही हूँ, तो इस तरह से आप लोग भी कर लीजिएगा। ये सारी गोंद ना इक्वल तरीके से फ्राई हो जाती है। तो बस मैं 2 बार में ये गोंद को फ्राई करूँगी। तो फटाफट से 2 बार में इस गोंद को फ्राई करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस में अब आ गया मेरा मखाना, जो ये पता नहीं कितना था, 100 ग्राम या 250 ग्राम था। तो मैं इसको भी 2 बार में फ्राई कर लूँगी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा था और मेरी कढ़ाई छोटी थी। तो फटाफट से इसमें भी थोड़ा देसी घी ज़्यादा डालना पड़ता है अकॉर्डिंग और मसालों के। सारी चीज़ों को इसी तरह से सेम प्रोसेस से फ्राई करना है। जैसे नारियल भी मैंने फ्राई कर लिया था और अब इनकी बारी आती है पाउडर बनाने की। तो पाउडर बनाने के लिए ना हमें बहुत बारीक नहीं करना है। और अगर मैं इस मखाने मिक्सी में ग्राइंड करती ना तो फिर ये बारीक पाउडर बन जाता है। तो मैंने एक पन्नी में डाल के इस तरह से बेलन से कुट लिया। और बाकी जितने भी हमारे मसाले हैं ना, इनको हम मिक्सी में डाल के हल्का ग्राइंड कर लेंगे। मतलब एक बार मिक्सी चलाएंगे, फिर रोकेंगे, चलाएंगे, रोकेंगे। इस तरह से ना हमारे जो पाउडर बनेगा वो बहुत बारीक नहीं बनेगा, हल्का दरदरा बनेगा। तो उससे क्या होगा ना कि हम जब लड्डू खाएंगे तो हमें ये समझ आना चाहिए कि ये किस अलग अलग ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर है, ये बादाम है, ये अखरोट है, इस तरह का ना फ्लेवर समझने आना चाहिए। तो इसलिए हमें इन मसालों का पाउडर को ना बहुत बारीक नहीं बनाना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हल्का दरदरा मैंने बनाया है। तो सेम आप भी ऐसे बनाइएगा। तो सारे मसाले मैं इसी तरह से धीरे धीरे मिक्सी में डाल के पीस लूँगी। तो सारे मसाले मैंने भून के उनको ग्राइंड कर लिया है, इस तरह से पीस लिया है। और बहुत बारीक नहीं करना है, जैसे आटा करते हैं ना वैसे नहीं करना है। थोड़ा सा ऐसा फ्लेवर आना चाहिए कि ये अखरोट है, ये बादाम है, ये नारियल है, ये गोंद, इस टाइप का फ्लेवर आना चाहिए। तो इस तरह से मैंने ये सारी चीज़ें कर ली हैं जैसे कि आप देख रहे हो। और यहाँ मैंने गुड़ को इस तरह से
कट कर लिया है, ताकि जब हम इसकी चाशनी बनाए ना गुड़ की तो ईजिली ये मतलब पक जाए, तो दिक्कत ना हो। तो छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो चलो, तो अब इसका करते हैं फाइनल प्रोसेस। तो आप कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहना। अब बना लेते हैं हम गुड़ की चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए हमें देसी घी की ज़रूरत पड़ेगी। ये देसी घी को गर्म होते ही हमें इसमें गुड़ डाल देना है, जो हमने छोटे छोटे बारीक पीसों में कट करके रखा है। और एक बात ध्यान देना, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चाशनी में, कि हमें गैस की फ्लेम को बहुत ज़्यादा सिम रखना है और हाथों को कंटिन्यू चलाना है, जिससे कि गुड़ जाम ना हो जाए, क्योंकि ना एकदम से जाम हो जाता है तो फिर ना हाथ चलते ही नहीं है और कढ़ाई में अटक जाता है ये। तो फिर इस तरह से हमें चलाते चलाते इसको मेल्ट करना है। याद रखिए कि मेल्ट करना है, हमें इसे पकाना नहीं है। तो जैसे हमारा गुड़ मेल्ट हो जाता है तो हमें गैस को बंद कर देना है। और उसके बाद भी हमें अपने हाथ नहीं रोकने, क्योंकि हमारी कढ़ाई गर्म होती है। तो कंटिन्यूसली इसे चलाते हुए ठंडा करना है हल्का। और ठंडा होने के बाद हमारे जितने भी मसाले थे, ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे, ऐड कर देंगे। और यार पता है, मेरी कढ़ाई छोटी हो गई और मसाले बहुत ज़्यादा हो गए, तो मेरे को ना यहाँ पर बड़ी ज़्यादा दिक्कत आई। वो मैंने स्किप कर दिया है, काट दिया है। इतनी चीज़ें मैंने आपको दिखाई नहीं है, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। मैंने एक परात निकाली और परात में इस सारे मसालों को डाल दिया, और यहाँ पर मेरा हाथ भी जल गया था, बहुत मुश्किल हो रही थी यहाँ पर। तो चलो कोई नहीं, फाइनली बहुत अच्छे गुड़ लड्डू बने हैं। तो आप पूरा देखो। तो अब यहाँ पर ना क्या हुआ था कि मतलब मुझसे वो मिक्स हो ही नहीं रहा था सारे मसाले एक साथ। तो यहाँ मैंने अपनी परात में इस सारे मसालों को ऐसे डाल दिया, पर मेरी परात भी छोटी थी, तो परात में भी ये सारे आ नहीं पा रहे थे, पर फिर भी मैंने एडजस्ट किया इसको जैसे तैसे। तो आप लोग याद रखो कि बर्तन ना बड़ा ही ले लो, तो इससे ना प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे पास बड़ा बर्तन नहीं था, तो मुझे एडजस्ट करना पड़ा। आप बड़ा बर्तन लेके चलना। तो बस इस तरह से पहले हम चम्मच की सहायता से इसे मिक्स कर लेंगे, क्योंकि गुड़ बहुत गर्म होता है तो हाथ में चिपक जाता है। जब ये हल्का ठंडा हो जाए ना, तो फिर हाथ से फटाफट से इसे मेल्ट करेंगे। और ये प्रोसेस ना हमें बहुत स्पीड से करना है, ताकि गुड़ ठंडा होकर जाम ना हो जाए। वापस से ये चाशनी जो हमारी गुड़ की है ना, ये वापस से हमारा गुड़ ना बने, इसलिए हम हाथ से बहुत फटाफट से इसे मिक्स करेंगे। मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था, मैं वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो मैं ऐसे बता देती हूँ कि ये मसाले मिक्स करने के बाद हमें देसी घी को बहुत अच्छे से गर्म करना है, और थोड़ा थोड़ा घी करके डालना है, और फटाफट से लड्डुओं को बांधना है, घी डालना है और लड्डुओं को बांध के साइड रखना है। तो इस तरह से ये लड्डू बन जाएंगे। फाइनली व्यूअर्स, मेरे यहाँ लड्डू बन के तैयार हो गया। सॉरी, मैं आपको उसमें दिखा नहीं पाई, बस फटाफट ऐसे ही कर दिया हम लोगों ने। तो ये है लड्डू इतने सारे, और यहाँ अक्कू ने इस लड्डू का बना दिया चूरा। और ये देसी घी इतना बचा है, इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा देसी घी डालना पड़ गया था, तो इतना बचा है। तो अब यहाँ मम्मी अपना दिमाग चलाते हुए आटा भून रही है। ये आटा भून रही है, और यहाँ पर इसको इसमें ऐड कर देगी। और कह रही थी इसकी ना पंजीरी टाइप, मम्मी पंजीरी ना, पंजीरी बना देंगे इसकी, मतलब बर्फ़ी के कटलेट पीस नहीं होते वैसे। तो चलो, और ये मेरी कक्कू। और सबसे पहले हमने भोग लगाया कान्हा जी को। वो भी एक दी है ना, उन्होंने आइडिया दिया कि कान्हा जी, मेरे माइंड में था नहीं, करी थी भोग लगा दे पहले। तो यहाँ कान्हा जी को मम्मी ने भोग लगा दिया है, और उसके बाद हमने अक्कू को खाने के लिए दिया। तो बस अब बनाते हैं सब्जी रोटी, और उससे पहले किचन को करना है साफ़। तो मम्मी यहाँ बनाएगी अपनी पंजीरी, मतलब मेरे लिए, और फिर मैं ये किचन को पूरा साफ़ कर कर, हाँ बेटा, मशरूम और मटर की यहाँ सब्जी बनाएंगे। मटर मशरूम की यहाँ सब्जी बनेगी। तो देखती हूँ, अगर इसकी रेसिपी लूँगी तो देखूँगी, वरना स्किप करूँगी, क्योंकि मैं अभी थक गई हूँ। तो अभी ये काम मम्मी करेगी और बाकी मैं करती हूँ। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में।